फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी स्टार्ट पर। आज हम रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइस के बारे में बात करेंगे और इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है वो चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डाइस, डाइस दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, डाइस दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जैसे अगर यहां पे अगर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, यहां अगर 2 लिखा हुआ हो और यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 3 हो, तो इसके किसी भी दो जो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डाइस को किसी प्रकार से रखेंगे तो उसका 3 ही फेस हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 3 इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ जो 3 फेस दिखाई पड़ रहा है, इस तीनों को अगर इस तीनों में से किसी दो को अगर हम ऐड करें तो कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा। तो इस तरह से किसी भी दो को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। यानी कि जिसके जो सरफेस हमें इसका दिखाई पड़ रहा है इस डाइस का, उसमें से किसी भी दो नंबर को ऐड करने पे 7 कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसे हम स्टैंडर्डाइज कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 3 हो, टू 3 और या 5 हो यहाँ पे, तो इसमें से देखिए किसी भी दो को ऐड करने पे 7 स्टैंडर्ड डाइस में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी दो को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। यानी जिसका जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है उसमें से कोई भी दो डिजिट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, अगर वो 7 आ रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। और अगर इसमें से कोई भी दो डिजिट को जोड़ने पर, स्टैंडर्ड डाइस में कोई भी दो डिजिट को ऐड कर देने पे क्या होगा कि कभी भी 7 नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। इसमें 7 आ जाएगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस में क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और हमसे पूछ दिया जाए कि 2 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है इसी तरह से कि 2 के अपोजिट पे या 6 के अपोजिट या 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या करेंगे, जो इसका अपोजिट सरफेस होता है उसका हमेशा योग 7 होता है। जैसे कि यहाँ पे 6 है, इसका अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, तो 6 में +1 कर देंगे इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड डाइस में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर हमें 2 के अपोजिट पूछे, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट तो 3 और 5 नहीं होगा। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो 3 और 5 और क्या क्या बचा पूरे इसमें डाइस में, तो 2 3 5 1 4 इतना बच रहा है। तो 2 के अपोजिट अगर हमसे पूछा जाए नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5 और 3 तो नहीं हो सकता है, ये 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 और 4 दोनों हो सकता है। तो हम इसमें एक्यूरेट नहीं कह सकते कि इसका आंसर 1 होगा या 4 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में हम अगर हमसे पूछ दे कि 6 के अपोजिट क्या होगा या 3 के अपोजिट क्या होगा या 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 होगा, क्योंकि इसके अपोजिट जो सरफेस होता है उसका योग जो होता है वो 7 होगा। तो 2 के अपोजिट इसमें क्या होगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, तब जाकर के ये 7 बनेगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 + 4 यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया ये। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग उसे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डाइस है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। यानी 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा, ये बताना है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि डाइस जो है वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 3 है,
6 है, 3 है और 5 है। तो इस जो तीनों सरफेस दिखाई पड़ रहा है, इस तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस को अगर ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है क्या, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, यानी 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट वाला जो नंबर होगा, ठीक है, अपोजिट नंबर, ये नंबर और इसके अपोजिट नंबर जो होगा वो उसका योग हमेशा 7 होगा स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें 4 के विपरीत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आंसर होगा, तो इसलिए 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के अपोजिट पूछ रहा है, 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर के 7 होगा, इसलिए 2 के अपोजिट 5 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा। ठीक है, ये होगा स्टैंडर्ड डाइस में। अगर स्टैंडर्ड डाइस दिखाई पड़े हमें तो हम सीधा आंसर निकालेंगे इस तरह से, और कोई भी कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, और अब जब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब डाइस के ऊपर 1 हो तो विपरीत में कौन सी संख्या होगी, इसके लिए ये डाइस दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब डाइस के ऊपर में 1 हो तो विपरीत में कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डाइस कौन सा डाइस है। तो देखिए, इसका जो तीनों सतह जो दिखाई पड़ रहा है, जो तीनों सरफेस हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें देखिए अगर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 आ रहा है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे 7 नहीं आ रहा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो जब इस तरीके से रहे कि एक स्टैंडर्ड डाइस हो, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, या 4 स्टैंडर्ड डाइस में से कोई भी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे दिया हो, तब उसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक के ऊपर, एक अगर ऊपर में हो तो विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो इसमें कॉमन लेते हैं, जिसमें कि कोई भी एक कॉमन हो। 2 डाइस लेंगे जिसमें कि कोई भी एक नंबर कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 1 4 5 है, यहाँ पे 1 3 6 है। तो इस दोनों को अगर कॉमन ले लेते हैं हम, इस दोनों को अगर हम इस दोनों को लेकर के बनाएंगे तो भी ये आसानी से बन जाएगा। देखिए जैसे एक, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 1 ले लेंगे, 1, अब 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे, इस पे क्लॉकवाइज चलना है ऐसे। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा 4, उसके बाद फिर 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 3 होगा, या 3 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा, या 6 के अपोजिट 5 होगा, हम ये आंसर बताते। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 4 5 3 6 सारा आ गया, तो बचा क्या, एक नंबर 2 बच रहा है। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट में हो जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में ये करना है, अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिया हो तब। अगर सिंगल सिर्फ एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिया हो तो उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट में क्या होगा। हो सकता है कुछ भी आए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से कार्ड है, 2 डाइस दिया हो तो उसमें इस तरह से कैलकुलेशन करना है, हमको सॉल्व करना है कि अगर 1 है यहाँ पे तो 1 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 4 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, फिर 1 के अब क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से तो पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, 3 और 6। तो 4 के अपोजिट अगर हमसे पूछता तो 3 आंसर होता, 5 के अपोजिट पूछता तो 6 होता। तो 4 4 3 5 और 6 आ गया, 1 भी है यहाँ पे, बचा कौन सा नंबर 2 बच रहा है। तो डाइस में 1 से 6 तक ही होता है, तो वहां यहाँ पे 2 बच रहा है एक नंबर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीके का, इसी तरीके का डाइस से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको पूछो, इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि लाल के विपरीत क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाल के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों में से जो भी कलर कॉमन आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सफेद है, सफेद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पीला है, यहाँ पीला नहीं है, यहाँ काला है, यहाँ भी, यहाँ काला है। ठीक है, ठीक है, तो काला को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, काला को अगर हम
कॉमन ले लिए, ठीक है। तो काला से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, सबसे पहले पीला आएगा, सबसे पहले पीला आएगा, फिर उसके बाद सफेद आएगा, ठीक है। काला से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो सबसे पहले पीला आएगा, फिर सफेद आएगा, पीला और सफेद को इस तरह से लिख देंगे। फिर काला यहाँ पे है, यहां से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले लाल, उसका फिर तब हरा आएगा। काला से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे सबसे पहले लाल, उसका फिर हरा आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि लाल के विपरीत क्या होगा, तो लाल यहां है, लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल के विपरीत हो जाएगा पीला, ठीक है। लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला, पीला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।